अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। अगली खबर एक बार आपको बता देते हैं इस वक्त जो मिल रही है हमें लखनऊ से ही, जहां एनएचएआई ने आज सोमवार से टोल शुल्क बढ़ा दिया है। देखिए, तमाम जगहों से नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया टोल टैक्स अब आपको ज्यादा चुकाना पड़ेगा। टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है और तमाम जगहों पर ये अपडेट हम आपको दे दें। अलग अलग राज्य से ये खबर आ रही है और अलग अलग राज्य से अपडेट यही कि 5% जो है टोल टैक्स बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ से भी इसके पहले हमने आपको अपडेट दिया था। तमाम जो बाउंड्रीज हैं, जहां पर भी आप जाएंगे, आप स्टेट टू स्टेट बाउंड्री क्रॉस करते हैं, जो टैक्स आपको देना पड़ता है उसमें 5% ज्यादा अब आपको देना होगा। तो अपना जो टैक्स है उसको देने से पहले थोड़ी 5% राशि बढ़ाकर पहले ही रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपकी जेब ढीली होने वाली है। अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं खबर पर जानकारी के लिए। टोल टैक्स बढ़ गया है और 1 जून के बाद कहा भी जा रहा था, जानकारी मिल रही थी कि कुछ चीज़ों में परिवर्तन आएगा। अब एनएचएआई ने 5% टोल टैक्स बढ़ाने की बात कर दी है, लेकिन ये 5% किस चीज़ पर कितनी बढ़ोतरी होकर जनता तक पहुँचेगा, ये भी समझना ज़रूरी होगा। अभिषेक, देखिए, 5% बढ़ाया गया है। एनएचएआई के नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टैक्स बढ़ाया है और समय समय पर ये टैक्स बढ़ते रहते हैं। इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है, खासकर इस पर राजनीति भी तेज है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव तक इसको रोक कर रखा गया था और जनता के मत लेने के बाद सरकार ने इसको फिर से बढ़ा दिया। 5% का इजाफा कहीं ना कहीं एक बड़ा नंबर होता है। आप मानकर चलिए कि कहीं पर भी अगर 1,000 रुपए औसतन टोल टैक्स लगते थे, तो वहां पर अब मान के ये चला जाए कि तकरीबन 5% बढ़ने के बाद जो आंकड़ा है वो बढ़ जाएगा। लगभग 1,100 रुपए तक ये हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि 1,050 रुपए तक ये आंकड़ा बढ़ जाए। तो अलग अलग जो टोल टैक्स है, अलग अलग जो राज्य सरकार के टोल टैक्स है, उनका एक अलग पैमाना होता है। जो केंद्र के होते हैं उनका एक अलग पैमाना होता है। तो ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसने टैक्स को बढ़ाया, 5% बढ़ाया है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए झटका है। लेकिन इसके पीछे जो एनएचएआई के द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि व्यवस्थाओं को बेहतर कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, पिछले कुछ सालों में, और आप मान के चलिए कि 10-12 साल इधर जब हम आप चर्चा कर रहे हैं, 2012 के बाद से जो हाईवेज हैं, जो नेशनल हाईवे हैं, उनकी सूरत बदली है, व्यवस्थाओं में बेहतरी हुई है। हाईवे पे अब आपको तमाम व्यवस्थाएं मिलेंगी। आपको एक कॉल में पुलिस सहायता मिलेगी, एक कॉल में एम्बुलेंस मिलेगी, बेहतर रोड कनेक्टिविटी मिल रही है। एक्सप्रेसवे तो उत्तर प्रदेश में किस तरह से बन रहे हैं ये सबने देखा। हाँ, इससे जो अभी आंकड़ा निकल कर सामने आया है कि फतेहपुर, जो लखनऊ से थोड़ी दूरी पर फतेहपुर जनपद है, वहां से एक नेशनल हाईवे निकला है। फतेहपुर में इसका असर देखने को मिलेगा। तो अलग अलग राज्यों से, महाराष्ट्र के यवतमाल से भी ऐसी खबर है कि यवतमाल पर भी इसका असर पड़ेगा। तो ये सब समझने वाली बात होगी। देखिए, जब किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ता है, खासकर ऐसी वस्तु का जो घरेलू रोजमर्रा के उपयोग में है, तब तो उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं कि इससे आम आदमी पर असर पड़ेगा, इससे जो लोग हैं, आम लोग, वो प्रभावित होंगे, घर का खर्च बढ़ेगा। लेकिन जो ट्रेवल्स कर रहा है, मान के चलिए कि लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनाया गया है दिल्ली तक, और वहां पर भी 1,000 रुपए से अधिक का टोल टैक्स है, लेकिन जनता हंसी खुशी उसको देती है, खुशी खुशी से देती है, क्योंकि उसको उस तरह की व्यवस्थाएं मिलती है। एक्सप्रेसवे पर, हाईवे पर, पूर्वांचल पर 700 रुपए का एक टोल टैक्स है, वो सीधा आपको लखनऊ से गाजीपुर उतारता है, बलिया तक ले जाता है। तो वहां पर भी टैक्स देने में किसी को परेशानी नहीं होती। तो ये जो प्रतिशत बढ़ाया गया, जो 5% बढ़ाया गया है एनएचएआई के द्वारा, ये आज बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर क्यों बढ़ाया गया है, इसके पीछे क्या तर्क है, कितनी नई रकम दी जाए। क्योंकि कई सारे ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आती हैं जिसमें जो सड़कों की जो लागत है उससे भी ज़्यादा टोल वसूला जा चुका होता है, उसके बावजूद भी लोग टोल दे रहे होते हैं। वहीं ये 5% बढ़ना यानी यात्रियों का किराया कहीं ना कहीं, अब जाहिर सी बात है जब ट्रैवलर्स अपनी जेब खाली करेंगे तो वो कहीं से तो निकालेंगे ही। फ्यूल बढ़ जाता है तो भी ट्रैवलर्स कहीं ना कहीं से आप फिर किराए पर ही बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये किराया हो सकता है कि बस एसोसिएशन, जो ट्रैवल एसोसिएशन हैं, उनके जो संचालक हैं वो किसी तरह से अब सरकार से बात करें या इस बारे में अपनी बात रखें कि उन्हें किराया बढ़ाना है, या फिर जो टोल है उसको लेकर उनकी तरफ से कोई बात सामने आए।
तो फर्क तो पड़ेगा आम जनमानस पर। अब वो किस तरीके से कैसे फर्क पड़ता है ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। सब्जी की गाड़ी है वो भी कहीं ना कहीं आप किराया देती है अगर वो सीमा क्रॉस कर रही है। अगर कोई भी चीज अगर सामान लेकर आ रहा है और उसे टोल क्रॉस करना है तो उसे राशि देनी ही पड़ेगी। बहरहाल अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास, अगली खबर पर बात करेंगे।